नमस्कार देवी और सज्जनों, आशा करता हूँ आपका दिन शुभ मंगल जा रहा होगा। ठीक है। मानता हूँ मैं कि ज़िंदगी में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। पर इसी का नाम तो ज़िंदगी है। अगर दिक्कतें ही आना ख़त्म हो जाए तो इंसान मृत नहीं हो जाएगा, मर नहीं जाएगा, ख़त्म सा नहीं हो जाएगा कि यार ज़िंदगी में कुछ मसाला ही नहीं है। हमारी सब्जी में नमक इतना डाल रखा है। ठीक है। सारे प्रोटीन डाल रखे हैं, सारे विटामिन डाल रखे हैं, एकदम क्या बोलते हैं, पौष्टिक आहार है। पर यार उसके लिए गोलियां खानी पड़ती है। स्वादिष्ट खाना तो मिलता नहीं है, स्वादिष्ट खाना तो उधर मिलता है। ऐसा लोग बोलते ही नहीं बोलते यार कि हाँ होता है ज़िंदगी में। कभी भी हम यार कुछ अच्छा करने जाते हैं, उसमें लगता है यार ये सब तो कितना टू मच एफर्ट, इतनी मेहनत क्या कौन करे, क्या फ़ायदा है इसका। इतना तो फ़ायदा ही नहीं दिख रहा मेरे को जितना नुकसान दिख रहा है। मतलब मान लो कोई हेल्दी रहना चाहता हो तो उसके लिए इसको इतना चीज़ें बता देंगे ना, ये डाइट वो डाइट, ये खा वो खा, ये गोली खा वो गोली खा, ये वाले सप्लीमेंट ले। ठीक, कितनी सारी चीज़ें लोग सुनते हैं समझते हैं। फिर वो मॉरल्स में आ जाते हैं कि यार ये खाने में मॉरल्स हैं। ठीक है। ये जिंदा नहीं खाना चाहिए, मुर्दा नहीं खाना चाहिए, पता नहीं क्या नहीं खाना चाहिए। जीवित चीज़ों से सब हर चीज़ों से खाना आता है यार, तुम कुछ भी बोलो। ठीक है। पेड़ पेड़ भी दुखी होता है, पेड़ भी रोता है। ठीक है। पेड़ के तने को काट के देखो, सब रोते हैं। ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं रोता है। ठीक है। मछली क्या पानी में रो नहीं सकती? दिखते नहीं उसके आंसू, पर रो तो सकती है। एनीवेज, आखिर में मैं इस वीडियो के टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, क्योंकि अभी तक तो मैं सिर्फ दायित्व बना रहा था। वीडियो का टॉपिक है, क्या आपके बच्चे आपकी बातें नहीं मानते। ये आपके किसी भी बच्चे पे अप्लाई हो सकता है, किसी भी बच्चे पे अप्लाई हो सकता है। छोटे बच्चे पे, बड़े बच्चे पे, डिफाइन करता है कि किस तरह आप उसको हैंडल करेंगे। ठीक है। मतलब इस वीडियो से मैं डिफाइन करूंगा। ठीक। तो देखिए, बहुत छोटे बच्चे, एकदम छोटे बच्चे हैं, रोने वाले एकदम, समझ लो जो नहीं एकदम होते हैं, सुसु पोटी कर देते हैं अपने ही उसमें। ठीक है। इतने छोटे अगर आपके बच्चे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार। वो तो वैसे भी सारी बातें मानते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ वो नहीं है। देखो ना, क्या बगावत करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, बस इधर मुंह मुंह इधर उधर ही करेंगे, और क्या ही करेंगे वो बताओ। बाकी तो बगावत उनकी भगवान ने कर रखी है, कुछ कंट्रोल नहीं है ब्लैडर पे। ठीक है। वो तो बगावत हो ही रखी है। बाकी वो ना कुछ कहीं भाग सकते, ना कुछ बोल सकते आपको। तो ऐसे कोई ज़्यादा उनको तो कंट्रोल में करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। उनका तो भैया ऐसे भी जितना तुम ख्याल रखो उतना कम है। अब थोड़ा बच्चे बड़े होते हैं। ठीक है। बच्चे बड़े होते हैं, थोड़ा 7-8 साल पहुंचते हैं। ठीक है। 8 साल 9 साल ले लो। ठीक है। कि अब बच्चा थोड़ा खुद इंडिपेंडेंट हो गया है, थोड़ा सोचने लगा है ज़िंदगी में, एक क्यूरियस हो गया है चीज़ों के बारे में, और काफ़ी सवाल पूछता है। ठीक है। काफ़ी सवाल पूछता है आपका बच्चा। ठीक है। ये माँ बाप की बहुत बड़ी दिक्कत है कि काफ़ी सवाल बच्चे पूछते हैं। अगर आपके बच्चे आपसे सवाल नहीं पूछते हैं तो कुछ दिक्कत है भाई साहब। सवाल पूछते हैं मतलब आपको समझदार समझते हैं। ठीक है। जिस दिन आपका बच्चा आपसे सवाल पूछना बंद कर दे ना, ये समझ लेना कि उसको दिख रहा है कि यार इसके पास कुछ दिमाग नहीं है, मैं खुद ही डिस्कवर कर लूँगा, सोच लूँगा, वो कर लूँगा। बेटर है कि यार तुम्हारे बच्चे तुमसे सवाल पूछते रहे, ज़िंदगी भर पूछते रहे। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम तो मैंने ऐसे ही सॉल्व कर दी कि यार एक्सेप्ट इट, चेरिश इट एक्चुअली। ठीक है। क्योंकि अगर आप सवाल का गलत जवाब देते हो, सही जवाब नहीं देते हो, वो बच्चा जब बाद में डिस्कवर करेगा ना कि ये तो मेरे को गधा बनाया गया था, ठीक है, मेरे को गधा बनाया गया था, तो फिर वो थोड़ा तो कुछ तो उसके अंदर से जगेगा। ठीक है। तो एटलीस्ट बी ट्रूथफुल एज मच एज यू कैन। ठीक है। कुछ तो वैसा भी होता है कि यार ठीक है ना, अब तेरा कुत्ता था मर गया तो नहीं बताया उसको, बोल दिया कि कहीं घूमने चला गया, वो उसके लिए तो कुछ नहीं बोलेगा ज़्यादा। ठीक है। वो तो समझता है कि यार तुमने सही में एक्चुअल में उसकी केयर के लिए किया। लेकिन मान लो मान लो कुछ और चीज़ है जो बताना चाहिए था और आपने नहीं बताया, और फिर उसकी वजह से उसकी बेइज्जती हुई, ह्यूमिलेशन हुई, या कुछ और हुआ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में कि यार ये सही बताया था मेरे पेरेंट्स ने, यही सही होगा करके अपने दोस्तों के सामने जाके बक दे, और फिर उसके बाद वहाँ पे सब लोग उस पर हंसने लगे और फिर बताए ये तो ऐसे है और सारे लोग ही बोल रहे हैं, तो बच्चा मान भी जाएगा, है ना। एक बनाएगा बुद्धू, दो बनाएगा बुद्धू, सारे तो नहीं मिल के बनाएंगे। तो ठीक। एनीवेज एनीवेज बच्चे यूजुअली बात मानते हैं क्योंकि बच्चे आपसे डरते हैं। ठीक है। कुछ तो डरते हैं, कुछ तो इंटिमिडेशन फैक्टर होता है ना माता पिता का, यार ये इंसान मेरे से बड़ा है, इतना बड़ा है, जो भी है। अब बच्चे का पर्सपेक्टिव से देखो अगर आप,
सोचो, बच्चे के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो कि यार जो मेरा सॉरी हाँ, बच्चे के पर्सपेक्टिव से आप अगर सोचो तो वो इंसान कितना बड़ा दिखता है, क्योंकि आप अपना ही घर, अगर आप एक ही जगह पे ज़्यादातर टाइम रहे हैं तो आपको पता होगा कि वही घर बचपन में बहुत छोटा लगता था, मतलब सॉरी बहुत बड़ा लगता था, और बाद में अचानक से आपका पर्सपेक्टिव जब चेंज हुआ, आप जब बड़े हुए तो वही घर अचानक से छोटा लगने लगा। क्या आपको ये फील हुआ है? अगर ये फील हुआ है तो फील्स लिख दीजिए, कमेंट्स में फील्स लिख दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है, ठीक है, बच्चा जब छोटा होता है तो वो कभी बगावत क्यों करता है? वो टेस्ट करता है आपको कि आपकी लिमिट क्या है, सहने की आपकी लिमिट क्या है, और कब आप भड़क जाओगे। ठीक है, ये चीज़ें लोग टेस्ट कर सकते हैं अपने माता पिता के साथ ही, और किसके साथ कर सकते हैं आप बताओ कि यार कोई इंसान कितने पे गुस्सा हो जाएगा। ये सब जो है, ये सब बच्चों को टेस्ट करना होता है, क्योंकि आगे चल के उनको आगे बहुत लोगों से इंटरेक्ट करना है ज़िंदगी में, और ज़्यादा क्या बोलते हैं, रिस्क लेने हैं। तो एटलीस्ट उनको कुछ पता होना चाहिए कि थ्रेशोल्ड क्या है, क्या रिएक्शंस होते हैं लोगों के, और कैसे इमोशंस लोगों में जागते हैं या कम होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें लोग अलग अलग तरीके से करते हैं बच्चे। ठीक है, कुछ बच्चे आपको चिढ़ाएंगे, ठीक है, कुछ बच्चे आपकी लॉजिकली बेइज्जती कर देंगे। यार समझो कि आपने कुछ बोला और उसने बोला ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है, और उसकी बात एक्चुअल में सही है, ठीक है, और फिर आपको वो इतने पे नहीं जाने दे रहा कि आपकी बात सही नहीं है, आपको फिर वो इतना बोलेगा कि यार तुम हमेशा ही बुद्धू हो, ठीक है, हर जगह ही आपको बोल रहा हो। ठीक है, तो ये तो होता ही है। ठीक है, फिर और भी होता है कि यार जब भी बच्चे ऐसे हैं, स्मार्ट हैं आपके, ठीक है, तो उनसे चिढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप उनसे चिढ़ गए तो आप ऑलरेडी फंस चुके हैं, क्योंकि आप इतने बड़े हो चुके हैं। और अगर आपको आपका ही बच्चा चिढ़ा दे, ठीक है, तो आपको खुद पे काम करना चाहिए ना। बच्चे को डांट के क्या फायदा यार, वो बच्चे की जगह कोई और कर दे आपको ज़िंदगी में वो चीज़ जिसको आप कुछ नहीं कर सकते, तो क्या कर लोगे? तो खुद पे ही काम करना बेटर रहेगा उस केस में। ठीक है, तो अभी आप बोलेंगे ये तो बच्चे कैसे कंट्रोल करें, इतना सारा बता दिया, ये सब तो हमको बताया। मैं आपको ये बता रहा हूँ, बच्चों को समझें, कंट्रोल ना करें। बच्चे जो हैं वो अपने आप में एक इंडिविजुअल यूनिट हैं। वो दुनिया में नए आए हैं तो दुनिया के बारे में सीख रहे हैं, आपसे सीखें या किसी और से सीखें, ठीक है, सीखना उनको है ही। ठीक है, क्योंकि उनका बाई मैंडेट दिमाग ज़्यादा क्यूरियस होगा, आपसे तो ज़्यादा ही होगा। तो क्योंकि ऐसा है तो वो एक्सप्लोर करेंगे चीज़ें, घूमेंगे फिरेंगे। ठीक है, एक बार उन्होंने अपना घर एक्सप्लोर कर लिया ना तो उतना ज़्यादा तबाही नहीं मचाते अपने घर में। एक बार अपना घर पूरा एक्सप्लोर कर लिया उन्होंने तो उतना तबाही नहीं मचाएंगे। ऐसे ही पड़ोसियों के घर जब जाएंगे तो वो तबाही मचाना शुरू कर देंगे। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि नया एनवायरनमेंट है, नई चीज़ें हैं, कहीं और कुछ गेम्स रखे हैं, कुछ और खिलौने रखे हैं, कुछ नए सर्फेसेस, कुछ नए आर्ट, कुछ तो ऐसे बोतल छोटल कुछ भी रखा हो यार अजीब सा। किसी घर में पतीला उन्होंने देख, पतीला बोल रहा है यार, क्या बोलते हैं, मटका वटका देख लिया, आपके घर में मटका नहीं है, उसके किसी और के घर में मटका रखा है किसी ने, तो वो देखेगा बच्चा, देखेगा क्या है कैसा है। ठीक है, तो उसको एक्सप्लोरेशन बोलते हैं। ठीक है, उसको आप ये मत समझे कि बच्चे मलिशियस वे में कर रहे हैं। कोई बच्चा किसी जगह पे जो तबाही मचा रहा है वो इसलिए नहीं मचा रहा है कि उसको वहाँ पे तबाही मचाने में मज़ा आ रहा है। एटलीस्ट मोस्ट बच्चे तो नॉर्मल बेसिस पे नहीं करेंगे जब तक कि जिसके घर वो गए हैं उससे उसकी पहले से दुश्मनी ना हो रखी हो। मान लो पहले से दुश्मनी हो रखी है उनके बच्चे से, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे वो। ठीक है, अगर ये थोड़े ढांसू बच्चे हैं, और अगर थोड़े डरपोक बच्चे हैं तो यार जब वो उनके बच्चे आएंगे तो ये डर के रहेंगे और वो कुछ करेंगे। एनीवे हायरार्की देखिए हर जगह होती है ज़िंदगी में, हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा आता रहता है। तो क्या करें सवाल आएगा ना मन में, क्या करें या क्या कर सकते हैं, कुछ करना चाहिए क्या? तो जवाब है सिर्फ एक ही जवाब है, रामबाण इलाज है। ठीक है, और वो है बी क्यूरियस। जैसे कि बच्चे क्यूरियस होते हैं, आपको अपने बच्चे के लिए क्यूरियस होना है। डोंट ट्राई टू फोर्स देम इनटू समथिंग दैट दे आर नॉट। आपका बच्चा अगर आलसी है तो उसको काम मत कराओ, आपका बच्चा अगर दौड़ रहा है तो उसको शांति से एक जगह ना बिठाओ। ठीक है,
प्लीज़ बी माइंडफुल कि आपका बच्चा कैसा है, कैसा है, क्या एनर्जी है उसमें, ठीक है। अचानक से वो बच्चा जो बहुत आउटगोइंग है उसको आप बिठा दो कि यार तू क्या करना, तू अकेले रह, पढ़ाई कर, कहीं मत जा। बच्चा खुश होगा, आपको शाबाशी देगा? नहीं ना। क्या करेगा वो? रोएगा, दुखी होगा, आपको कोसेगा, मन में आपके डायरी में लिख लेगा, मन की डायरी में, कि देख लूँगा मैं जब बड़ा होऊंगा, ठीक है। कुछ तो ऐसा करेगा बच्चा, ठीक है। तो कुछ भी कर सकते हो बच्चे, लेकिन समझने की बात यह है कि बच्चे बच्चे जो हैं वो थोड़ा, क्या बोलते हैं उसे, मोल्डेबल होते हैं, मैं मानता हूँ, और उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। मोल्डेबल होते हैं, मैं मानता हूँ, उसमें कुछ गलत नहीं है। पर एक बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, और वो ये है कि बच्चे आपको आपकी बातों से जज नहीं करते हैं, ठीक है। बच्चे आपसे कुछ जो सीखते हैं वो आपकी बातों से नहीं सीखेंगे, कभी नहीं सीखेंगे। बच्चे कैसे सीखेंगे? बच्चे कुछ भी आपको, बच्चे के बिहेवियर में चेंज लाना है तो आपको वो चीज़ उसको करके दिखानी पड़ेगी ऑन अ डेली बेसिस, कंसिस्टेंटली, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका बच्चा को आप बोलते हैं कि टॉफ़ी मत खाया कर, चिप्स मत खाया कर, ये सब जंक फूड है, अच्छा नहीं होता, एंड यू आर योर सेल्फ ईटिंग थिंग्स लाइक क्या बोलते हैं उसे, नमकीन फमकीन खा रहे हो आप थोड़ा, क्या बोलते हैं, चूड़ा उड़ा जो भी है, मतलब नहीं आता है नमकीन अलग से, वो खा रहे हो, या फिर कुछ भी ऐसा, मतलब जो पैकेट में आता है, ठीक है, जो भी प्लास्टिक के पैकेट में आते हैं, जैसे चिप्स आते हैं, या फिर आप चिप्स ही खा रहे हो, ठीक है, चिप्स भी तो खाते हैं लोग, चॉकलेट भी खा रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मैं तो खाऊंगा तू मत खा, ये मत किया करो यार। अगर ये करना है, बहुत ज़्यादती कर रहे हो आप, ठीक है, क्योंकि ये अनफेयर हो गया ना उस बच्चे के लिए। फिर वो आपको परिवार का हिस्सा कैसे मान ले? सोचो ना, ये परिवार वाला ही धोखा दे रहा है, उसको परिवार का हिस्सा वो कैसे मान ले यार? सोचो। मैं मानता हूँ जो वीडियो देख रहे हैं अभी तक वो अपने बच्चे की केयर करते हैं, अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं, और चाहते हैं कि उनका बच्चा ज़िंदगी में अच्छा करे, उनके बच्चों की ज़िंदगी अच्छी हो, कुछ ऐसा ये फीलिंग है, एटलीस्ट है, ठीक है। ये फीलिंग है, तभी तभी ये सब करने का मतलब है, वरना कोई मतलब नहीं। वैसे बहुत जल्लाद माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को डिग्गियों में भर के लेके जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई न्यूज़ आपने देखा था क्या? नहीं देखा तो कोई बात नहीं, लेकिन होती है दुनिया में, अलग अलग तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। हो सकता है जो आप देख रहे हैं वो एक्चुअल सच नहीं है। हो सकता है किसी के माँ बाप किसी के बच्चे बहुत चिल्लाते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि उस बच्चे को उस चिल्लाने से डर नहीं लगता, उसको हंसी आती है, ठीक है, क्योंकि उस चिल्लाने, क्योंकि देखो एक होता है कि तूने क्यों किया ये, और एक होता है तूने क्यों किया ये। दोनों में फर्क होता है, और दोनों ही लाउड हो सकते हैं, ठीक है। क्यों कर रहा है और क्यों कर रहा है, दोनों में फर्क होता है। अगर आपको फर्क महसूस हुआ तो आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई इंसान सिर्फ चिल्ला रहा है इस बेसिस पे आप नहीं बोल सकते कि वो गलत है। कोई इंसान अगर नहीं चिल्ला रहा है इसका मतलब ये नहीं कि उसने आग नहीं लगाई, ठीक है, क्योंकि आग लगाने के लिए छोटी सी चुटकी मारनी पड़ती है ना, पेट्रोल फ्यूम तो सब पहले ही होता है। गुस्से पे अगर आपको वीडियो देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, इधर लिंक होगी, ठीक है। आखिरकार 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 पे आ गए यार हम लोग। क्या अभी भी बच्चों की दुनिया में खोए हुए हो? बी क्यूरियस, ठीक है, बी क्यूरियस अपने बच्चे के बारे में। आपको अगर नहीं पता, आपसे ज़्यादा अगर आपके जो भी टीचर को या आपके दोस्तों को जो बच्चों को खिलाते हैं या इनको उनको पता है तो उनसे जानो, बी क्यूरियस, पता करो आपका बच्चा सिर्फ आपके साथ ऐसा बिहेव करता है या सबके साथ ऐसा बिहेव करता है, कैसा है आपका बच्चा, क्या है उसका पर्सनैलिटी ट्रेट, और उसके बिहेवियर से जलो मत और उसको गलत ट्रीट मत करो। ट्रीट देम लाइक यू विल ट्रीट एनी अदर नॉर्मल पर्सन, अ स्ट्रेंजर इवन, ठीक है। जितना रेस्पेक्ट से लोग स्ट्रेंजर से बात करते हैं, अगर उतनी ही रेस्पेक्ट से वो अपने छोटे बच्चे से बात करें, जस्ट बिकॉज वो छोटा बच्चा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको ट्रीट अलग करेंगे, ठीक है। आप उसको भलो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है।
जैसे नहीं लोग चॉकलेट दे देते हैं तो पिट्टी कर देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं ना, कि मुंह बना देते हैं, बहुत सारी चीज़ें बच्चों को हंसाने के लिए, बच्चों का मूड ठीक करने के लिए। लेकिन बच्चा कब तक बुद्धू रहेगा? कभी तो उसकी याददाश्त बनना चालू होगी, कभी तो उसको प्रीवियस रेफरेंस, पास्ट रेफरेंस जो भी होता है मिलेगा, और जब मिलेगा तो फिर धीरे धीरे वो करेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों में चेंजेस भी आते हैं, आपको पता है। ठीक है, प्यूबर्टी एक बहुत बड़ा चेंज है। ठीक है, उसके बाद तो बच्चा पूरा ही इरिटेबल और बहुत सारी चीज़ें हो जाता है ना। जब ऐसा होता है तो यू शुड बी कॉन्शियस ना, आप भी तो उस फेज से गुजरे थे, आपको भी पता है कितनी इनसिक्योरिटी, कितना डर, कितना टेंशन, कितना वो जो भी है सब एक साथ आता है उस फेज के साथ। तो क्या आप उनको एक ग्रेस नहीं दे सकते, एक वो नहीं देख सकते कि यार अभी ये बच्चे से अडल्ट के बनने की तरफ जा रहा है बच्चा हमारा। ठीक है, बच्ची हमारी, बच्चा हमारा। ठीक है, बच्ची भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। ठीक है बच्चा बोल रहा तो पूरे वीडियो में बच्चों के मत रखना यार, बच्ची भी क्यूरियस करने लायक है। बच्ची आपकी क्या जानती है, क्या चाहती है, अगर उसका माता पिता ही ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? कोई नहीं रखेगा। ये दुनिया जालिम है, बच्चों को चबा जाएगी। कम से कम आप तो उनको भुलाओ मतलब कि समझ रहे हो ना, कि दुनिया उनसे कुछ ना कुछ छीनती ही रहेगी। आपका काम है कि उनको कुछ देना। संस्कार तो सारे माता पिता देते हैं, और क्योंकि सारे माता पिता देते हैं तो बच्चे एक दूसरे से सीख लेते हैं। ठीक है, वो आपको अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या देने की ज़रूरत है? आपको प्यार देने की ज़रूरत है, आपको इज्जत देने की ज़रूरत है। आपको क्यूरियस रहना है अपने बच्चों की ज़िंदगी में, इन्वॉल्व होना है। नहीं है, सॉरी इन्वॉल्व आप गलत समझ जाओगे, इन्वॉल्व मत होइए, उसको जीने दीजिए अपनी ज़िंदगी। रिस्पेक्ट इतनी होनी चाहिए कि आप किसी के फैसले उसके लिए नहीं ले रहे हैं। ठीक है, उसको भी एटलीस्ट कॉन्वर्सेशन में तो रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका बच्चा कुछ चाहता है, आप कुछ चाहते हो, आपने उससे पूछा ही नहीं और आपने फैसले ले लिए ज़िंदगी के उसके। कुछ भी, स्कूल चेंज करना है कि नहीं, ठीक है, या कुछ भी ऐसा। ऐसे ही होते हैं बच्चों के, तो है ना। बच्चे बड़े हो गए थोड़े तो देखो कैसे हैं, क्या हैं। ठीक है, कुछ टाइम में तो ठीक भी हो जाएंगे, और जब तक ठीक नहीं होते हैं तो आपको एटलीस्ट अपना फुट डाउन करना है कि यार तुम मेरे से बदतमीजी नहीं कर सकते। ठीक है, जस्ट बिकॉज आई ट्रीट यू वेल डज नॉट गिव यू द लाइसेंस टू ट्रीट मी बैडली। ये होना चाहिए, इतनी बैकबोन हर माता पिता में होनी चाहिए कि अपने बच्चे को रिस्पेक्ट करना है आपको, और लेकिन उसके बदले उससे रिस्पेक्ट डिमांड भी करनी है। जब आपका बच्चा आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है तो आपकी नहीं, अपनी नज़रों में गिरता है। ठीक है, आपकी में तो गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन वो अपनी नज़रों में भी गिर जाता है, और जब वो गिरा हुआ इंसान हो जाता है तो वो कुछ भी करता है। इसलिए आपको बच्चे को ना अपनी नज़रों में गिरने देना है। ठीक है, ये ज़रूर याद रखिए, कभी अपने बच्चे को इस चीज़ की, ऐसी किसी चीज़ के लिए प्रोत्साहित मत कीजिए जिससे वो आपकी नज़रों में ही गिर जाए। ठीक है, अगर वो करना चाह रहा है फिर भी, तो एटलीस्ट आप अपनी बाउंड्रीज बना लीजिए। जैसे आप किसी और इंसान के साथ बनाते हैं बाउंड्रीज, वैसे आप अपने बच्चे के साथ भी बाउंड्रीज बना लीजिए। इतना ही होगा, ऐसे ही होगा। अगर ये तुमको पसंद नहीं है तो यू कैन लाइक नॉट टॉक टू मी और समथिंग लाइक दैट। कुछ भी ऐसा पनिशमेंट आप सोचिए। ठीक है, आप सोचिए, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपको ज़्यादा आता है। आशा करता हूँ आज के वीडियो में आपको कुछ नया पता चला होगा, कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ ऐसा आपको जानने को मिला होगा जो आपने पहले कभी ना सुना हो, सोचा ना हो, जिस चीज़ के बारे में आपने विचार न किया हो। एनीवेज, अगर आपको ज़िंदगी में दुख है, तकलीफ है, किसी कोई इशू है, ठीक है, किसी से आप बात करना चाहते हैं, कंसल्टेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे रेगुलर अपडेट्स वीडियोस आते रहते हैं। आखिरकार चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे आप पुराने हैं तो आप किसी और को सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, ऐसे नहीं जाने दूंगा, आपको भी सब्सक्राइब कराना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए। कमेंट कीजिए, क्या कमेंट करेंगे कि हमारे बच्चे पागल हैं, ये कमेंट कर दीजिए। वो थोड़ी आ रहे हैं ये वीडियो देखने, हमारे बच्चे पागल है, कमेंट कर दीजिए। एनीवेज, लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। हाँ, सब कुछ ज़रूरी ही है, सब कुछ ज़रूरी है। हाँ जी, चलिए ठीक है,
आशा करता हूँ आज के वीडियो में आपको मज़ा तो आया होगा, भले आप सीखे ना कुछ। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।